सितारों को आंखों में महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। देखिए, बंद कमरे में दिल्ली में क्या बात हुई होगी, क्या बातचीत हुई। और बंद कमरे का मतलब यहाँ है कि पिछले दिन जो नीतीश कुमार दिल्ली गए और फिर पटना वापस आए, तो इसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, अलग अलग मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में आखिर फिर है ना कि बात क्या हुई होगी। क्या यह सिर्फ मुलाकात थी कि हाँ शपथ ग्रहण हो के बाद गए मिल लिए? नहीं, तीन ऐसी बातें हैं, तीन ऐसे मसले हैं जिस पर बात हुई है और वह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है, पहला महत्वपूर्ण पहलू ये कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि स्पेशल पैकेज बिहार के लिए। और तीसरा मुद्दा ये है कि बिहार में जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, तो कौन मंत्री बनेंगे। तो बंद कमरे में इन तीन पहलुओं पर बातचीत हुई है। प्रणाम, आप देख रहे हैं प्रत्यंचा और मैं हूं चंदन झा। अब एक एक मुद्दे को थोड़ा विस्तार में समझ लीजिए। सबसे पहले नीतीश के बेटे निशांत के पॉलिटिकल एंट्री वाली बात देखिए। और यह कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है कि आप सभी इन सब चीज़ों से करीब करीब अवगत हैं। अवगत इसलिए कि पिछले दिनों खबर में आई भी थी, रिपोर्ट आई भी थी कि संजय झा और ललन सिंह ने मुलाकात की है। किससे? तो अमित शाह से, गृह मंत्री से। और उस समय यह खबर बाहर आई थी कि कई अहम पहलुओं पे बातचीत हुई है और जिसमें यह है कि अगर नीतीश नहीं तो कौन, ये बड़ा सवाल था। और यह एक रिपोर्ट सामने आई, जबकि ऐसी कहा जा रहा है, जो खबर है उसके मुताबिक 3 ऐसी मुलाकातें ललन सिंह, संजय झा और अमित शाह की हो चुकी है। ये हो गई। और पिछले दिन क्या हुआ था कि निशांत जो दिल्ली गए थे, 5 दिसंबर तारीख है वो, और उस दिन दिल्ली से पटना आने से पहले निशांत की अमित शाह से मुलाकात हुई थी। मतलब ये है कि अमित शाह कई बार यह चाह चुके हैं, उनकी चाहत है। और अमित शाह की चाहत का मतलब ये हुआ कि भाजपा यह चाह रही है, भाजपा की यह रणनीति का हिस्सा है। और अमित शाह कई बार प्रस्ताव दे चुके हैं कि अगर नीतीश नहीं तो कौन। ठीक, तो इस लाइन के एक और मतलब निकलते हैं कि अमित शाह मतलब भाजपा यह चाहती है कि नीतीश की जगह पर उनके पसंद के जो भी चेहरे हैं, व्यक्ति हैं, उसको अब आगे बढ़ाया जाए। वो वक्त अब आ गया है, ये अमित शाह चाह रहे हैं। और अमित शाह के चाहने का मतलब जो है क्या होता है, वह आप समझ गए होंगे। लेकिन दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार यह नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वह कुर्सी पर बरकरार रहें। और बरकरार रहने की जो उनकी इच्छा है नीतीश कुमार की, आप देखे ही होंगे, सुने ही होंगे कि किस तरह से विपक्ष उन पर जो है तंज कसता है। किस तरह तेजस्वी कई बार लालू जी और भी कई नेता, कांग्रेस के और भी दलों के नेता किस तरह से उन पर तंज कसते रहते हैं। तो ये कोई बात नहीं है। अब देखिए कि जो निशांत के एंट्री की बात है, कहाँ? तो राजनीति में, पॉलिटिक्स में। तो एक और चिंता है इन दिनों, अभी जो हिजाब कांड हुआ, हिजाब कांड, अरे उस वही कांड जिसमें नीतीश कुमार एक महिला चिकित्सक का हिजाब हटाने की कोशिश करते हैं। और यह जो मामला तूल पकड़ा, और यह सिर्फ बिहार का मसला नहीं रहा, नेशनल है, इंटरनेशनल भी इस पर जो है बहस छिड़ गई। अब ये है कि यह इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं सख्ते में है
कौन? तो सत्ता पक्ष, खासकर आपको जदयू भी और साथ ही बीजेपी भी। अब है क्या कि कई बार प्रस्ताव आए अमित शाह की तरफ से कि नीतीश के बदले अब कौन, और नीतीश चाह रहे हैं, कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, अब क्या हो सकता है? तो जो खबर आ रही है, जो दिल्ली में बंद कमरे में जो बातचीत हुई है, वो इसी मसले को लेकर हुई है। पहला यही मुद्दा था, हॉट टॉपिक यही था उस मुलाकात में, जिसमें ये है कि जो अंदर खाने की जो खबर निकल करके आ रही है, छन करके जो खबर आ रही है, हालांकि ऑफिशियल अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कोई कर रहा है, ना भाजपा के लोग कर रहे हैं, ना भाजपा के नेता कर रहे हैं, और ना ही जदयू के नेता कर रहे हैं। लेकिन खबर ये है कि खरमास बाद या फिर बंगाल चुनाव से पहले निशांत की पॉलिटिकल एंट्री हो सकती है, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह एंट्री होगी। अब यह है कि बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी? क्या उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, या फिर मंत्री बनाया जाएगा, या फिर उन्हें जदयू में, मतलब संगठन में, पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी जाएगी अहम? अब ये फैसला नीतीश कुमार को करना है कि आखिर एंट्री कैसी हो। लेकिन दिल्ली की जो ये मुलाकात है वह यही कह रही है, अंदर खाने की जो खबर है वो यही कह रही है कि इस पर मुहर लग गई है। तो ये हो गए। अब दूसरे मसले पर आते हैं, और दूसरा मसला जो है वो है आपको कौन सा? तो स्पेशल पैकेज। अब स्पेशल पैकेज में क्या है? देखिए, चुनाव हुआ तो जिसमें एक योजना है जिसकी बड़ी चर्चा होती है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना की, जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपये मिले, और महिलाओं के साथ साथ कुछ पुरुषों के खाते में भी 10,000 चले गए हैं, जिसके लिए खबर आई कि भाई उसको वापस लेने की बात हो रही है। तो भाई वो महिला की योजना है, किसी कारण से पुरुषों के खाते में चली गई। एक तो चली कैसे गई, ये बड़ा सवाल। अगर चली गई तो वापस कीजिए, ये सरकार का सही पहल है, प्रशासन का सही पहल है, लेकिन चली कैसे गई इसकी भी जांच होनी चाहिए। इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी कि महिला जो लाभुक है उनके खाते में पैसा जाना है, पैसा चला गया उधर? वाह रे वाह। चलिए, लेकिन अभी हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। अब स्पेशल पैकेज, तो इस योजना की बड़ी चर्चा रही है। तो इस योजना पे खर्च भी बढ़े हैं। इसके बाद आपको जो सामाजिक पेंशन, हमारे 400 पहले था, 1100 हो गया ना, फिर मुफ्त बिजली। तो ऐसी 5 योजना है जिससे राज्य सरकार पर बोझ बढ़ा है खर्च का, और ये 25,000 करोड़ से ज्यादा बिहार को इन योजनाओं को समय पर चलाने के लिए, सुचारू रूप से इसके संचालन के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की जरूरत है। तो ये राशि आएगी कहां से? तो ऊपर वाला कौन? तो दिल्ली में कौन? तो मोदी। तो इसीलिए मोदी की दर पर पहुंचे थे नीतीश कुमार, जो स्पेशल पैकेज। और अब समय आ रहा है बजट का, केंद्रीय बजट का, और केंद्रीय बजट फरवरी में आना है, तो समय नजदीक आ रहा है ना। तो इसके लिए तो फिर ये करना पड़ेगा, लाइजनिंग तो करनी पड़ेगी ना इसके लिए। तो कहा जा रहा है कि बंद कमरे में इस पर भी चर्चा हुई है, इस पर भी फैसला हुआ है। अब इसका असर कब दिखेगा? जब केंद्रीय बजट आएगा तब। ठीक। अब चलिए तीसरा पहलू। कौन? तीसरा पहलू है आपको वही कैबिनेट विस्तार, जिसका सबको है इंतजार। भाजपा के नेताओं को भी इंतजार है, जदयू के नेताओं को भी इंतजार है, और इंतजार कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को भी इंतजार है कि उनकी पार्टी से एक और विधायक को मौका मिले। हालांकि चिराग पासवान तो यह भी है कि राज्यसभा में उनकी मां को भेजने की भी चर्चा है। खैर जो हो, उस पर अलग से वीडियो है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा आप लोग जाकर के उस वीडियो को। लेकिन ये है महत्वपूर्ण, कैबिनेट विस्तार होगा तो सबको जो इंतजार है, तो उसमें जो अभी हैं, जो खाली हैं मंत्री के पद, और एक एक मंत्री को समझिए हाँफ रहे हैं, 3-3 विभाग, 2-2 विभाग है। तो
विकास के लिए एक मंत्री हाफ है और दूसरा जो है तो कैसे होगा, विकास कैसे होगा। तो कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा तो भाई भाजपा के कोटे से कौन मंत्री बनेंगे। नितिन नवीन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए भाजपा के, तो उनका पद भी खाली हो गया, तो वो भी है। तो अब सवाल ये है कि कौन मंत्री बनेगा। तो बिना मोदी और शाह के नीतीश किसी को बैठा देंगे मंत्री पद पर? नहीं ना, किसी को शपथ दिला देंगे? यह भी नहीं है। ठीक है कि नीतीश जो है पावरफुल हैं, नीतीश जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन नीतीश को भी ऊपर से गठबंधन है ना, तो सबको मिल के लेके चलना है। तो ये तो ऊपर से तय होगा ना कि भाई भाजपा से कौन बनेगा। तो उसमें सब कुछ तय हो गया है कि कौन मंत्री बनेगा, क्या होगा, स्पेशल पैकेज का क्या होगा और निशांत की पॉलिटिकल एंट्री का क्या होगा। मुझे लगता है कि इस वीडियो में आप तमाम बातों को समझ गए होंगे कि कैसे चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन बिहार में सियासी उठापटक का दौर जो है थम नहीं रहा है, बहुत कुछ अंदर खाने चल रहा है। तो इतना ही इस वीडियो में। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यह आपका चैनल है, यह पेज जो है फेसबुक पर वो आपका है। धन्यवाद, प्रणाम।